हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा जो सी टेट का जो एग्ज़ाम था आज 20 अगस्त 2023 को। तो दोस्तों सारे ऑनलाइन ऑन लग रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। यस यस यस। चलो वेरी गुड गुड गुड। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। यस। तो दोस्तों कैसे आप सब। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जितने भी स्टूडेंट थे और जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये सीटेट एग्ज़ाम दिया है, तो उनके हर एक के 20-30 क्वेश्चन बिना नॉलेज के गलत हुए हैं। एक तो ये होता है कि ना आते हैं तुक्के मारा है, वो अलग मैटर है। बट एक गलत नॉलेज की वजह से आज क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ वो गलती जो मैंने करी है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं चाहूँगा कि वो गलती आप ना करें। तो दोस्तों जैसे वो गलती मैंने करी और मैंने पता नहीं था उस चीज़ का, तो मैंने दोस्तों के साथ शेयर करी। जब मैं सेंटर से बाहर आया तो वहाँ 3-4 थे, तो 3-4 के साथ शेयर करी। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम मिली नॉलेज की वजह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहे थे और फर्स्ट टाइम की वजह से उन्होंने पैटर्न पता नहीं था। पैटर्न तो पता ही था पर उसके अंदर कुछ है ख़ास बात, वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि वो गलती आप ना करें। इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें कि क्या गलती थी वो। अगर इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझेंगे, देखेंगे, तो आपके भी 30-40 क्वेश्चन गलत होने से बच सकते हैं। ठीक है। तो अच्छी लगे तो इन्फॉर्मेशन एक लाइक ज़रूर दे देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी सी टेट एस्पायरेंट है, टीजीटी पीआरटी जो भी। तो दोस्तों देखिए वो गलती क्या थी। गलती ये थी सर, हम जब हम फॉर्म फिल करते हैं, जैसे मेरे पास ये एडमिट कार्ड है, तो इसमें जब हम लैंग्वेज फिल करते हैं और इसमें कम से कम 2 लैंग्वेज फुलफिल करनी होती है फॉर्म भरते समय, तो ये है लैंग्वेज ऑफर्ड फर्स्ट। कई स्टूडेंट ऐसे भरते हैं कि हिंदी लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज ऑफर्ड फर्स्ट करेंगे। सबसे पहले वो सब्जेक्ट लेंगे लैंग्वेज का, वो हिंदी लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे वे, सेकंड जो लैंग्वेज ऑफर्ड करते हैं सेकंड, और वो कौन सी करते हैं, इंग्लिश करते हैं। ध्यान से देखना कि जो लैंग्वेज ऑफर्ड करी गई है पहली क्या करी गई है, हिंदी, और जो लैंग्वेज ऑफर्ड करी गई है सेकंड वो कौन सी, इंग्लिश। बस ये सबसे बड़ी गलती थी, और मेरी नहीं हर एक की। क्या गलती थी, तो देखिए जैसे जैसे ये फर्स्ट हिंदी थी और ये सेकंड इंग्लिश। तो एग्ज़ाम में जब आया हुआ था ये चीज़ दोनों, तो मैंने सबसे पहले सोचा, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा पैराग्राफ आया हुआ था, तो प्रत्यय उपसर्ग संधि ये आसान सी चीज़ें आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि आसान सी चीज़ें हैं तो एकदम से कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या मिला मेरे को, जब मैंने 30 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद मैंने थोड़ा सा देखा तो मेरी बहुत बड़ी गलती मिली वहाँ पे। जैसे लैंग्वेज ऑफर्ड एग्जाम में लिखा हुआ था लैंग्वेज ऑफर्ड सेकंड हिंदी, और मैंने फील कर रखा था लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। समझे मेरी बात को। गलती क्या थी कि लैंग्वेज ऑफर्ड करी गई है, लैंग्वेज ऑफर्ड करी गई है वो फर्स्ट हिंदी मैंने कर रखी थी, बट मैंने कौन सी कर दी, सेकंड वाली कर दी। उसके बाद
लैंग्वेज ऑफर्ड करी गई थी मैंने मेरे द्वारा, वो सेकंड की गई थी कि वो सेकंड लैंग्वेज है मेरी इंग्लिश और फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हिंदी थी। फिर क्या किया मैंने, जहाँ पर मतलब मैंने इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया कि मतलब इंग्लिश देख ली मैंने सोचा सबके लिए समान होगी, तो वहाँ पर ये फर्स्ट लिखा हुआ था। बाद में जब मैंने फुलफिल कर लिया अपने ऑप्शन, लैंग्वेज ऑफर्ड यहाँ पे फर्स्ट था और यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ था। बस इंग्लिश देखते देखते ही मैंने सारे ऑप्शन जो भी थे उनके घोड़े में सारे भर दिए। वहाँ से जब मैंने पलट करके जब मैं आया पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन करके, 30 क्वेश्चन कंप्लीट करके मैं आया, तो वहाँ से मेरे गलत मिले। ठीक है, तो ये मतलब मैंने तो फर्स्ट भर रखा था, ठीक है, और ठीक है यहाँ पर सेकंड भर रखा था, बट वहाँ पर क्या आते हैं, दोनों के दोनों आते हैं कि कईयों ने पहले इंग्लिश भरा होता है फिर बाद में हिंदी भरा होता है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी होती है कईयों की। समझे मेरी बात को? तो जब ये बात मैंने शेयर करी तो उनने जो दूसरे दोस्त थे उनकी भी यही गलती मिली। कईयों ने ऐसे बोला है कि मैंने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे, फिर मेरा ध्यान गया कि भाई ओ मैं तो सेकंड लैंग्वेज की हिंदी करने लग रहा हूँ, तो वहाँ से छोड़ करके फिर वो ठीक करने लग गया। फिर इंग्लिश का भी ऐसे ही, सेकंड लैंग्वेज थी जो इंग्लिश भर रखी थी, उसने फर्स्ट की इंग्लिश कर दी, वो भी गलत हो गया फिर उनका। तो मतलब मेरे ये 30-40 क्वेश्चन थे ये गलत हुए। तो मैं चाहता हूँ मतलब मैंने 30-40 के बाद 30 की इंग्लिश आती है और 30 की ये हिंदी, 30 की इंग्लिश, 30 की हिंदी सॉरी 30 की इंग्लिश 30 की हिंदी आती है, 30-30 की। तो मतलब मैंने 30-40 तक करे थे, तो उसके बाद मैंने देखा वो ये क्या है, फिर उसके बाद मैंने तो दूसरे करे। तो दोस्तों मैं डिप्रेशन में चला गया, तो जो दूसरे क्वेश्चन थे उनके ऊपर भी कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं कर पाया। तो पेपर तो हो गया मेरा जैसा कैसा भी हुआ है, पर उन 30-40 क्वेश्चन की वजह से डिप्रेशन में हो गया, क्योंकि एकदम से मतलब 35-40 मिनट लग गए ये 40 क्वेश्चन करते समय। तो ये इसके बाद जो भी टाइम बचा वो सारा डिप्रेशन में ही गया। जैसा कैसा भी थोड़ा सोच समझ के करा, वो कर तो दिया पूरा, पर दिक्कत कहाँ पे आई है, तो इनके 30-40 क्वेश्चनों में आई है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ, तो सबसे पहले ये देखो मैंने लैंग्वेज ऑफर्ड कौन सी कर रखी है। ठीक है, लैंग्वेज देखनी है, लैंग्वेज ऑफर्ड कौन सी कर रखी, फर्स्ट वाली तो हिंदी। तो मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ किस तरीके से लिखा मिलेगा आपको। दिख रहा है, देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये लिख रहा है कैंडिडेट्स शुड आंसर questions from the following part only if they have opted for Hindi as language first। तो यो पोर्शन करना हमने, ठीक है। आगे देखो ये लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, ठीक है, यो फर्स्ट कर रखे है तो ये फर्स्ट वाली करनी पड़ेगी। उसके बाद ये है कैंडिडेट्स शुड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड फ्रॉम फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज सेकंड। ये लैंग्वेज सेकंड जैसे मैंने फुलफिल कर रखा। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए कैंडिडेट्स शुड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी एज लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, ये देखो हिंदी सेकंड लैंग्वेज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज ऑफर्ड फर्स्ट हिंदी, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड इंग्लिश लिखा हुआ है, सॉरी हिंदी लिखा हुआ है जो सेकंड लैंग्वेज है। तो हमने इस बात का ये पार्ट, जो अगर लैंग्वेज ऑफर्ड फर्स्ट हिंदी हमने इसमें कर रखी है अपने एडमिट कार्ड में, तो ये सेकंड वाले हिंदी नहीं कर दिया, सेकंड लैंग्वेज वाली। उसके बाद और देखिए यहाँ देखिए कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर
इंग्लिश एज लैंग्वेज फर्स्ट। यहाँ पर लैंग्वेज ऑफर्ड कर रही सेकंड इंग्लिश, बट यहाँ पर क्या आया हुआ है, इंग्लिश एज लैंग्वेज फर्स्ट। पर ये फर्स्ट वाली नहीं करनी है क्योंकि हमने तो सेकंड भर रखी है इंग्लिश की, सेकंड लैंग्वेज भर रखी है, पर यहाँ पर फर्स्ट है, ये पोर्शन भी हमने नहीं करना। और उसके बाद है इसके अंदर एसएसटी का भी एग्जाम है और मैथ साइंस का भी एग्जाम है। तो हमने 30 जो क्वेश्चन है, शुरू के 30 क्वेश्चन हैं, देखिए जो सबसे पहले 30 क्वेश्चन हैं वे CDP के हैं। 30 क्वेश्चन हैं जो वे कैसे हैं, CDP के क्वेश्चन हैं। उसके बाद है 31 से लेकर के और 90 तक, 31 से 90 क्वेश्चन तक कैसे हैं, ये है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, मैथ साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड है 31 से लेकर 90 तक। और जो लास्ट में फिर कौन से आएंगे, 91 से लेकर के 150 तक वे आएंगे हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, ठीक है, इंग्लिश के भी। तो ये हमने सारा का सारा पोर्शन करना है। देखो इसमें एक और बात है, जैसे CDP कितना होगा, 30 क्वेश्चन है सबसे पहले, वो तो हर एक मतलब चाहे वो SST का दे रहा हो चाहे वो मैथ साइंस का दे रहा हो, तो ये 30 क्वेश्चन तो उसके कंपलसरी है, ठीक है, 30 क्वेश्चन तो शुरू के कंपलसरी है। उसके बाद आएंगे सब्जेक्ट वाइज, मतलब साइंस के और मैथ के क्वेश्चन आएंगे 31 से लेकर 90 तक। और 31 से 90 पहले आ करके फिर 31 से 90 ही SST वाले के भी आएंगे, ठीक है, 31 से लेकर 90 तक SST वाले के भी आएंगे। पर हमने जो मैथ साइड का भर रखा है तो हमने ये करना है, ठीक है, 31 से 90 सब्जेक्ट वाइज, वो देख लेना हमने कि वो साइंस वाला है या मैथ वाला है। SST का भी ऐसे ही है, 31 से 90 वे भी। उसके बाद क्या है, 91 से लेकर 150 तक 60 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हिंदी के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने करने हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए और कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिले, ठीक है, नई क्वेश्चन मिल रही है, तो ये जो TGT का PRT का एग्जाम जो भी दे रहा है आगे, उनके साथ ये जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर